हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। आज हम सीटेट की अगली क्लास शुरू करेंगे, जहां हमने पिछली दो कक्षाओं में जंतुओं और पक्षियों के बारे में बात की थी। अब उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु जो बचे हुए हैं उन पर हम बात करेंगे। तो एक एक बिंदुओं को आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पक्षियों और जंतुओं की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी में बचने हेतु रूपांतरित होते रहते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, यह प्रवास पर जाते हैं, यह समतापी प्राणी होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं, युगल में रहते हैं और यह अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग न उड़ने वाले पक्षी हैं। ये जो पक्षी हैं ये उड़ते नहीं हैं, केवल ज़मीन पर चलते हैं। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं अप्रैल महीने में। ज़्यादातर घोंसले वह अप्रैल महीने में बनाते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने एवं स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि फ़र्ज भी है। यह सवाल कभी कभी घुमा के पूछ लिया जाता है, तो आपको यहाँ पर यह पता रहना चाहिए कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। पिछली बार यह सवाल ऐसे घुमाकर पूछा गया था कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ किस सन में थी, जब हमने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गए थे। तो आप यहाँ से 1869 में 150 जब ऐड करेंगे तो 2019 आएगा। तो 2019 में 150वीं वर्षगांठ गांधी जी की मनाई गई थी। अगला में इम्पोर्टेंट है वर्ली जनजाति। वर्ली आर्ट कला के लिए प्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र की शैली है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। इस प्रकार बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुले और भैंस का सहजीवी संबंध होता है। आपने पीछे अभी पढ़ा था इसके पहले। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल है, जहाँ फूल ही फूल है, यहाँ फूलों की घाटी कहलाती है। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंद नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती हैं, उसमें हवा भरी होती है। फिर से अगला क्वेश्चन है, अगला इम्पॉर्टेंट बिंदु है पक्षी एक ही समय में 2 आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। पक्षी देखने हेतु अपने गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि पक्षी देखने हेतु अपने गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती है। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर से अगला महत्वपूर्ण बिंदु है रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली देखते हैं। जब ऑफलाइन पेपर होता था तो हमेशा यह क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन था, हमेशा आता था। अगला क्वेश्चन है कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इनके कान छेद जैसे होते हैं। अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं, जैसे मछली, मेढक, सरीसृप और पक्षी। इन जीवों का कान दिखाई नहीं पड़ते, वह शरीर पर बाल नहीं होते हैं। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं।
जो स्तनधारी होते हैं इनके कान दिखाई पड़ते हैं और शरीर पर बाल होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े व चपटे होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले, मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। कंगारू चूहा कभी पानी नहीं पीता है। छिपकली मेढक सिर्फ सर्दी में बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे तक सोते हैं। आगे है, सांपों को नचाने वालों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते थे कि किस सांप ने काटा है। कालबेलिया लोग बेटी को शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। यह थे महत्वपूर्ण बिंदु। तो आप यहाँ से आपका यह चैप्टर पशु पक्षी और जंतु ख़त्म हो गए हैं। आप इन तीनों वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए और उन्हें रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।